confused between UGC NET and PhD, which one is better for your career? So आज के सेशन में I'll be clearing all your doubts and in the next 5 minutes you'll be able to decide कि आपको UGC NET के ऊपर फोकस करना चाहिए या फिर PhD में एडमिशन ले लेना चाहिए. So चलिए मूव करते हैं टूवर्ड्स द टॉपिक. सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि UGC NET जो है हमारा किस काम आता है. सो अगर आपको पता है, अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है या फिर पीएचडी में एडमिशन्स लेना है तो ये हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बन जाता है कि टू क्वालिफाई द यूजीसी नेट एग्जाम. अब फिर पीएचडी किस चीज़ के लिए है मैम? तो ये एक डॉक्टरल डिग्री है, ठीक है. ये हमारे डॉक्टरल डिग्री की बात करता है जहाँ पे आपका जो मेन फोकस है किसके ऊपर है? रिसर्च है. सो अगर आप लॉन्ग टर्म एज अ रिसर्च साइंटिस्ट या रिसर्च स्कॉलर बनना चाहते हैं तो आप ऑटोमेटिकली क्या है, पीएचडी में इनरोल हो जाते हैं. आइए अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, कुछ बातें करते हैं यूजीसी नेट एंड पीएचडी से रिलेटेड. जैसे कि आप देख सकते हैं यूजीसी नेट हमारा क्यों रिक्वायर्ड है? इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर बिकमिंग दी असिस्टेंट प्रोफेसर. जैसे मैंने बोला, अगर आपको कॉलेज में पढ़ाना है तो आपको यूजीसी नेट एग्जाम क्लियर करना ही पड़ेगा. पर इसका मतलब ये नहीं है कि नेट का एग्जाम देते ही क्या है आपको सरकार जो है वो नौकरी ऑफर कर देगी. यू हैव टू सर्च फॉर दी जॉब्स एंड अप्लाई फॉर दोज जॉब्स. वेयर एज पीएचडी करना क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? सो इट हेल्प्स इन दी प्रमोशन. अगर आपको ज़्यादा सैलरी चाहिए, ठीक है, आपको API स्कोर्स बढ़ाने हैं, ठीक है, आपको प्रमोशंस चाहिए, आपको रिसर्च में करियर चाहिए, उस चीज़ों के लिए क्या है, आपको पीएचडी करना ज़्यादा बेहतरीन रहेगा. पर अगर आप करते हैं यूजीसी नेट प्लस पीएचडी, मैं बोलती हूँ आप नेट भी क्वालिफाई कर लेते हैं और पीएचडी में भी एडमिशन ले लेते हैं, अपना JRF क्वालिफाई करते हैं, तो इससे फ़ायदा क्या होगा? you'll help to score बेसिकली गेट अ फेलोशिप, जहाँ पे आपको 37,000 पर मंथ की फेलोशिप जो है आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, 37,000. सो यहाँ पे HRA वगैरह भी मिलता है, ठीक है, आपको और ज़्यादा फंड्स भी मिलते हैं. तो यहाँ पे क्या है, जैसे ही आप पीएचडी प्रोग्राम में इनरोल होते हैं तो ये आपको क्या है 2 सालों के लिए जो JRF है वो मिलना स्टार्ट हो जाता है अगर आप JRF क्वालिफाई करते हैं. और फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर आपको SRF मिलता है, सीनियर रिसर्च फेलोशिप, जो 40 प्लस की बात की जाती है. तो यहाँ पे नेट प्लस नेट क्वालिफाई करते ही JRF क्वालिफाई करते ही अगर आप पीएचडी में भी इनरोल हो जाते हैं तब यू आर एलिजिबल फॉर योर फेलोशिप, दैट इज योर 37,000. अब इसके अलावा करियर ऑप्शंस आफ्टर योर यूजीसी नेट एंड पीएचडी. काफ़ी बच्चों के मन में रहेगा कि मैम क्या करियर ऑप्शंस हैं, हम क्या कर सकते हैं अदर देन असिस्टेंट प्रोफेसर. तो अगर आप सिंपल बेसिकली नेट क्वालिफाई करते हैं तो जैसे मैंने बोला ये एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करता है, तो सबसे पहले तो भाई आप असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब हासिल कर सकते हो. वेरियस जॉब्स आपको मिलती है पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में, जैसे ONGC वगैरह, ठीक है, वहाँ पे नेट आपका जो है वो क्वालिफाइंग एग्जाम बन जाता है. इसके अलावा वेरियस प्राइवेट सेक्टर्स, कॉलेजेस वगैरह, यूनिवर्सिटीज़, इवन योर एडटेक कंपनीज हायर योर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स, ठीक है, कंटेंट राइटर्स. तो आपको बहुत सारी क्या है प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब्स मिल जाती है अगर आप यूजीसी नेट क्वालिफाई करते हैं. बट मैम व्हाट इफ वी डू दी पीएचडी? तो जैसे मैंने बोला कि पीएचडी क्यों किया जाता है, आपकी एकेडमिक ग्रोथ के लिए, ठीक है, प्रमोशंस के लिए. तो यहाँ पे अगर आप नेट क्वालिफाई करते हो आप सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ही एलिजिबल रहते हैं. पर असिस्टेंट प्रोफेसर के बाद भी क्या आपको वेरियस पोजीशंस देखने को मिलती है, एसोसिएट प्रोफेसर्स. तो अगर आपको ये प्रमोशंस लेनी है तो उसके लिए आपको पीएचडी करना बेहद ज़रूरी हो जाता है. तो उसके लिए तो भाई पीएचडी चाहिए ही चाहिए. तो अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से सोचते हैं तो भाई एसोसिएट प्रोफेसर्स बनना है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनना है, प्रोफेसर्स बनना है, तो आपको पीएचडी कर लेना चाहिए. इसके अलावा जैसे मैंने बोला अगर आपका मन प्रोफेसर्स में नहीं है, ठीक है, लेक्चरशिप में नहीं है, आप एज अ रिसर्च साइंटिस्ट बनना चाहते हो, रिसर्च बेस्ड रोल्स आप देखना चाहते हो, उस केस में भी क्या है आपको पीएचडी ही प्रेफर करना चाहिए. तो यहाँ पे आपको ये देखना बेहद ज़रूरी हो कि आपका इंटरेस्ट किस में है, पढ़ाने में क्या है या फिर रिसर्च में है. इसके अलावा जब आप पीएचडी में इनरोल करते हैं तो आपको वेरियस इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, टॉप यूनिवर्सिटीज़ में आपको बाहर जाने का भी मौका मिल सकता है. तो ये सारी चीज़ें आपको कैसे मिलती हैं? थ्रू ओनली दी पीएचडी प्रोग्राम्स ही देखने को आपको मिलता है, राइट. सो यहाँ पे मैंने आपको ओवरऑल बता दिया है सिनेरियो फॉर बोथ द यूजीसी नेट एंड योर JRF. सो अगर आपको क्विक जॉब्स चाहिए,
ठीक है, आप बोलते हो भाई मुझे फटाफट नौकरी चाहिए, तो भाई आपके लिए बेस्ट है कि आप क्या कर लीजिए, यूजीसी नेट को क्वालिफाई कर लीजिए और फटाफट से क्या है आप जॉब ले लीजिए। बट अगर आपको चाहिए कि आपको लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहिए, ठीक है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहिए, तो उस केस में क्या है, आपको एकेडमिक प्रमोशंस चाहिए, आपने पोजीशंस देखनी है, उस केस में आपके लिए जो बेस्ट है वो क्या आता है, दैट इज योर जेआरएफ। जेआरएफ ही आपके लिए बेस्ट रहता है। सो इफ यू आर स्टिल कंफ्यूज्ड, यू कैन ड्रॉप योर क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन, तो आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए पूरा एफर्ट्स लिया जाएगा। बाकी आज के लिए सिर्फ इतना ही था। आप हमारे बैचेस में एनरोल हो सकते हैं। यू जस्ट हैव टू यूज द कोड SBJRF टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट्स, राइट। हमारे कॉमर्स के बैचेस 10th of Feb से लॉन्च हो रहे हैं। बाकी आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस सेशन, सब्सक्राइब टू आवर चैनल if you're new to this platform. Shimal this side, your paper 1 and paper 2 commerce faculty. Thank you for watching this video.